चीन की विस्तारवाद सोच किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में चीन तिब्बत विवाद भी सुर्खियों का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है और खुद अमेरिका की भी इस पर नजर बनी हुई है। इस बीच आरएसएस विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले प्रबुद्ध लोगों ने भारत तिब्बत समन्वय संघ नाम के संगठन की रचना की। क्या है पूरा मामला, आप भी जानिए। आरएसएस शुरू से ही चीन के व्यवहार के खिलाफ रहा है। चीनी वस्तुओं के विरोध को लेकर भी मुहिम चल चुकी है। अब संघ विचारधारा को मानने वालों ने तिब्बत को फिर से मुद्दा बनाने की ठानी है और निर्माण कर दिया है भारत तिब्बत समन्वय संघ का। इस संगठन की गंभीरता का आलम यह है कि जिस दिन तिब्बत के प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से शपथ ग्रहण की थी, उसी दिन भारत तिब्बत समन्वय संघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हुआ। चलिए इस संघ के लक्ष्य के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल भारत तिब्बत समन्वय संघ तिब्बत स्थित बौद्ध मतावलंबियों को स्वशासन प्रदत्त किए जाने के लिए एक योजनाबद्ध रूप में निर्धारित समय के अंतर्गत प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है। भारत तिब्बत समन्वय संघ तिब्बत को औपचारिक रूप से स्वतंत्रता प्रदत्त किए जाने के लिए कार्यरत है। दोनों पक्षों के परस्पर संबंधों की निकटता के लिए ये संघ स्थापित किया गया है। विस्थापित बौद्ध समुदाय के साथ वैचारिक और व्यवहारिक एकरूपता कायम करने के लिए विभिन्न विकल्पों के संबंध में विचार विमर्श इस संघ के अधीन किया जाएगा। भारत और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और शैक्षिक संबंधों का उल्लेख करते हुए उनके पुनरुत्थान की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय इकाई के संरक्षण में प्रादेशिक शाखाएं खोली जाएंगी। सभी परिस्थितियों के बीच आज विश्व समुदाय की जो मानसिकता है वो चीन के पक्ष में नहीं है। चीन ने जिस प्रकार का आतंक मचाया है, जिस प्रकार की मुनाफाखोरी की ओर बढ़ रहा है, जिस प्रकार के साम्राज्यवाद की ओर बढ़ रहा है, जिस प्रकार उसने डोकलाम में किया, जिस प्रकार उसने गालवान ने किया, इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अब चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। भारत तिब्बत समन्वय संघ मूल रूप से इन्हीं उद्देश्यों के साथ सामने आया है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, आज 21वीं शताब्दी में विश्व का एकमात्र देश तिब्बत जो कि गुलाम है, ये विश्व मानवता के ऊपर एक उपहास है। लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रही ज्ञान सुधा मिश्रा को भारत तिब्बत समन्वय संघ का प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इंडो तिब्बत एक्सपर्ट मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं भारत तिब्बत समन्वय संघ में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा, तिब्बत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के राष्ट्रीय समन्वयक जिग्मे सुल्ट्रीम, पूर्व एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी, वृंदावन के पूज्य संत सुनील कौशल महाराज, गंगोत्री से रावल हरीश सेमवाल, आंध्र प्रदेश से माधवन, बीजेपी नेता पूजा कपिल, विधायक उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले सौरभ सारस्वत शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत तिब्बत समन्वय संघ की अध्यक्ष ज्ञान सुधा मिश्रा अभी आरसीए के मामले में आर्बिट्रेटर भी हैं। वे झारखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की न्यायाधीश की भी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी एक लंबा कार्यकाल बिताकर सेवानिवृत्त हुई थी। बहरहाल भारत तिब्बत समन्वय संघ को आगे लाकर देश की सरकार अहम कदम उठा सकती है। तिब्बत को लेकर भारत की नीति से चीन हमेशा नाराज रहा है। चीन को भारत की धर्मशाला में चल रहा तिब्बत का सचिवालय भी बर्दाश्त नहीं है। गौरतलब है कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का आधिकारिक निवास धर्मशाला ही है। धर्मशाला से ही पूरी तिब्बत की सरकार चलती है। लगता है अब तिब्बत को लेकर भारत अहम किरदार निभा सकता है, क्योंकि तिब्बती लोगों की स्वायत्तता एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। ऐसे में भारत में कोई भी सरकार रही हो, उसने तिब्बतियों की आजादी के लिए हमेशा कदम उठाने की इच्छा जताई है और एक खास झुकाव भी उस सरकार का देखने को मिला है। ऐसे में तय है कि संघ तिब्बत को लेकर एक नया ड्राफ्ट बना रहा है, जिससे चीन को घेरा जा सके। ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले आरएसएस ने जम्मू कश्मीर के लिए ड्राफ्ट तैयार किया था। इसके पीछे की सोच वरिष्ठ प्रचारक अरुण कुमार और इंद्रेश की थी। इन दोनों के सुझाए विचारों को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में लागू किया और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।